जनगरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जनगरिया वंदन करे नमो नमो भगवन्। अणि पद पर काश के गायक सतगुरु राम। आनंद कोटि जन साई के ताई करूं प्रणाम। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगति साधकिया जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम करा। सात समझ शाही करूं श्री सतगुरु गुण ज्ञान जा। सबान राम 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 राम। देखिए महाराज, हम रात्रि को सोकर उठते सुबह प्रातः काल, और दिन भर जो भी काम है वो सब काम करते हैं। गृहस्थ का, खेती करने वाला खेती करता, व्यापार करने वाला व्यापार करता, नौकरी करने वाला नौकरी करता, और दिनदारी मजदूरी करने वाला मजदूरी करता। और फिर सायंकाल घर पे आकर खाना खाया और गप्पे लगाना, हथैन पे बैठ के बातचीत करना, समय बर्बाद करना। तो प्रातःकाल उठते और वापस रात्रि को सोते, और जो भी हमारी जो रोजाना की गतिविधियां, जो भी हमारा कामकाज है, वो सारी गतिविधियां हमें महाराज बता रहे हैं, और साथ में हमारी कमियां बता रहे हैं महाराज। तक तुम्हारे अंदर कितनी कमी भरी हुई है, किस लिए तुम संसार में आए हो। परमात्मा ने कृपा करके तुम्हें यहाँ नर्तन मिला, और जो नर्तन देवताओं को भी नहीं मिला, तो किस लिए तो तुम आए, वो काम तो नहीं कर रहे। जिस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज ने रजत जी महाराज को एक ही वचन का तीर मारा। रजब थे गजब की आशीष पे बांधा बोर, आया ताते हरि भजन को की नरक में। और वो तीर रजब जी महाराज के आर पार लग गए। और फिर क्या हुआ, दूल्हे राजा बनकर तो आए, खुशी का दिन, और उसी टाइम निश्चय कर लिया, गुरु महाराज के चरणों में अर्पित हो गए। और पिताजी को बोल दिया, पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा। तो उनकी जगह उनके छोटे भाई अजब जी थे, अजब जी, तो उनकी जगह अजब जी की शादी हुई, और आजीवन दूल्हे के वेश में रही है। दूल्हे का वेश, रजब जी महाराज दूल्हे के वेश में रही, और 122 साल तक उम्र रही रजब जी की, 122 साल। और दादू जी महाराज के क्या नाम से 152 शिष्य थे, 152 शिष्य थे, जिनमें 52 थामाई थे, जिनमें सबसे श्रेष्ठ शिष्य हुए रजब जी महाराज, सबसे शिरोमणि शिष्य हुए। विचार करो आप, तो ये पराक्रम किसका था, ये पराक्रम बच्चन का था। वो बच्चन लग गया, रजब थे गजब की आशीष पे बांधा बोर, आया ताते हरि भजन को की नरक में तो। और वो बच्चन को ग्रहण कर लिया, और उसी टाइम परित्याग कर दिया शादी का, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, और बड़ी बड़ी मान पुरुष हुई रजब जी महाराज। तो कहने का मतलब महाराज में यही कह रहे कि तुम्हारे मनुष्य शरीर किस लिए मिला, तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, वो सारी कमियां हमारी बता रहे हैं, वो हमारी सारी कमियां बता रहे महाराज। अब उन कमियों को हमको निकालनी, वो कमी जो हमारे अंदर भरी हुई है, वो कमी हमको निकालनी है। और वो कमी ऐसे नहीं निकलेगी, वो कमी महाराज के अनुभव रूपी वचनों से निकलेगी। ये महाराज के जो अनुभव रूपी वचन है, इन वचनों से निकलेगी।
और हम निकालने की कोशिश करेंगे जब निकलेगी, नहीं तो इधर सुने इधर निकाल दिया। तो कहने का मतलब हमें कमियां बता रहे। और देखो महाराज शुरुआत करें कमियों, क्या कह रहे हैं? चार पैर दंदो करे साज हताया जाय, झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद कहे नर आय, बदबाद कहे नर आय, पचे सूतो घर जाई, कोई सपना में जीव पड़े दो जग के माए, सुख रामदास गुरुदेव बीन यूं नर गोत्या खाय, चार पैर दंदो करे साज हताया जाय, चार पैर दंदो करे साज हताया जाय। चार पैर का मतलब 12 घंटा, एक पैर में 3 घंटा होते हैं, तो 4 पैर का मतलब 12 घंटा। देखो महाराज ने छूट दिए कामकाज करने की, छूट दिए को 24 घंटे में 12 घंटा की छूट दी, तो 12 घंटा खेती करने वाला खेती करो, व्यापार करने वाला व्यापार करो, नौकरी करने वाला नौकरी करो, और दिनदाड़ी मजदूरी करने वाला दिनदाड़ी मजदूरी। तो छूट दिए महाराज। तो 4 पैर धंधो करे यानी 12 घंटा काम करने के बाद में, और फिर सायंकाल घर पे आए, और घर पे आने के बाद में भोजन प्रसाद जीवा, और भोजन प्रसाद जीवने के बाद में ये मनीराम शैतान है, मनीराम शैतान है, तो इसको क्या चाहिए? मीठी मीठी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें चाहिए। तो फिर बातें कहाँ होती है? हत्ताई के ऊपर होती है, हत्ताई पे, गांव के अंदर हत्ताई होती है, और हत्ताई के अंदर क्या नाम से गांव का कोई निर्णय होता, आपस में अगर कोई दो आदमी के अगर किसी प्रकार का झगड़ा पड़ जाए, तो उस झगड़े को सुलटाने के लिए पूरे गांव वाले हत्याई के ऊपर इकट्ठे हो, और हत्याई के ऊपर फिर दोनों पक्ष खड़े होते, और वो अपनी कहता और वो अपनी कहता, दोनों की सुन के, और फिर 5 आदमी उस हत्याई के ऊपर निर्णय करते। हत्याई बनी हुई, और आज भी गांव में हत्याइयां हैं, और आज भी गांव में निर्णय होते आज। मैं तो मेरे गांव की कह रहा हूँ, मेरे गांव में भी निर्णय हो, हत्याई के निर्णय हो। तो मरण क्या करें? शान हत्याया जाए, और फिर हत्याई करने के लिए चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करने के लिए, गप्पे लगाने के लिए हत्याई के ऊपर जाकर बैठ गए। और हत्याई पर भी बैठे तो जो अपने मिलने वाले यार दोस्त, जो अपने गुटके हैं मिलने वाले, 10-5 जना बैठ गए, और बैठ के, और क्या नाम से, तूने क्या किया, तूने क्या किया, तू मेरे को पूछता, मैं तेरे को बताता, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, तूने ऐसा कर लिया इसलिए तेरा काम बिगड़ गया। ये फालतू की बातें, मतलब जिन बातों का कोई सार है ही नहीं, जिन बातों का कोई तुक नहीं है, जिन बातों का कोई सारांश है ही नहीं, ये फालतू की बातें। तो सांझ हताया जाए, और फिर झूठी जाड़ा छेड़ कर बदबाद गए नाराज, झूठी यानी झूठे गप्पे लगाना, चिकनी चिकनी मीठी मीठी बातें करे और झूठे गप्पे लगाओ, और बदबाद गए नाराज। बदबाद का मतलब बढ़ चढ़कर, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, अरे तू मुझे पूछता, मैं तेरे को बताता, तेरा काम सुधर जाता। ये फालतू की बातें। तो बदबाद कहे नर आय, और फिर बातें करते करते गप्पे लगा लगे, और फिर आंखें लाल हो जाती है, उबासे आने लग जाती है, और फिर क्या करते भाई, आज की हत्याई तो पूरी हो गई, और अब सोवो, कल फिर मिलेंगे शाम को, और फिर 12 बजे 1 बजे घर पे जाए, और जाने के बाद के अंदर पचे सूतो घर जाई, लंबे टांग पसार कर वो सो गया। खर्राटे बनने लग गए। खर्राटे समझते हो? हाँ, खर्राटे भरते, जो अगर कोई पड़ोस में कोई सो रहा तो वो भी नहीं सो सकता, और जिस करोड़ सोए उसी करोड़ उठ गए, और फिर उठे, और ऊट बंदा वही धंधा, फिर उठ के फिर वही काम। तो कहने का मतलब ये जो हमारी क्रिया है,
दैनिक क्रिया ये 24 ही घंटा जब तक संसार में शरीर है, ये सारा ये जो कार्यक्रम ऐसा का ऐसा चलता है। और आज भी देख लो, मैं देखता भी हूँ गाँव में, बूढ़े बूढ़े 80-80 साल के क्या करते हैं, 80-80 साल के ताश कूदते, ताश विचार करो 80-80 साल। अरे अब क्या कहें, कहने का मतलब तो कहने का मतलब महाराज जी कमी बता। तो पचे सूतो घर जाई और होए सपना में जीव पड़े दो जग के माई। होए सपना में जी, और जो दिन में जैसा काम करे रात्रि को वैसा ही सपना आए। ज्ञान भक्ति बेराग में लगे तो ज्ञान भक्ति बेराग के सुपन आए। और सुपन तो क्या है, सुपन को तो सब विलायमान हो जाते। जिसके घर पे परमात्मा का नाम सतनाम की भक्ति सपने आते ही नहीं। एक 3-4 घंटा साधारण की नींद निकालते और फिर परमात्मा उसको प्रेरणा देकर उठाते तत्काल। अर्धरात्रि के बाद में 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होया और उठो और भजन करो, सिमरन करो, तत्काल उठ जाते। तो ये पराक्रम किसका, ये पराक्रम ज्ञान का। तो मतलब कह रहे तो हो सपना में जीव पड़े दो जग के माई, और फिर बुरे सपने आए। और बुरे सपना आने का मतलब पड़े दो जग, दो जग कहते नरक। बुरे सपन आने का मतलब नरकों में जाओ, 84 भोगो, अनेक प्रकार के दुख भोगो। इसलिए सुखराम दास गुरु देव बिन यूं नर बोत्या हाय। सुखराम दास गुरु देव बिना, यानी गुरु के ज्ञान के बिना, सदगुरु के सेना के बिना, ज्ञान के बिना यूं नर गोत्याकार। इस प्रकार से संसार के स्त्री पुरुष गोत्या खाओ। और कहाँ खाओ गोत्या, 84 में गोत्या खाओ। और वो भी 43,20,000 वर्ष तक खाओ। कम नहीं है गोत्या, 43,20,000 वर्ष तक। 4 युगा भी 1-12 यो नर्तन पाओ। 4 युगों के बीच में ये नर्तन में इस प्रकार से हत्याएं पे बैठने का पराक्रम है। हत्याएं पे गप्पे लगाने में क्या होता, यूं नर गोत्या खाए, 84 लाख योनि भोगनी पड़े। इसलिए 4 पैर दंदो करे सांझ हताया जा। इस प्रकार से 4 पैर दंदा यानी 12 घंटा दंदा करो और सायकाल हताई पे जाके। और ये जो श्वासारूपी पूंजी परमात्मा ने भक्ति के लिए दिए, वो श्वासारूपी पूंजी एड़ी गमा दी। ऐसे हीरो गमाई दियो कचरा में 5-25 का झगड़ा। ये मनुष्य शरीर भी हीरे की जैसे, और ये श्वासारूपी पूंजी ये भी हीरे की। तो ये श्वासारूपी पूंजी भी गमा दी और ये मनुष्य शरीर को बेकार खराब कर दिया। और फिर देखो महाराज ने कमी बताई हो, पैसो घर गम सोच सोच छाड़ी नहीं आया। खेती भिले निनाण खींच नहीं समझी खाया। खोटी हुए दिन एक सोच घूंटा जिम खावे। आरो बिगड़ जाए सोच करनाए गुआवे। लात बात वो सोच रे नाना विद नर लोय। द्रक मानव सुख राम कहे एक भजन सोच नहीं होय। द्रक मानव सुख राम कहे एक भजन सोच नहीं होय। पैसो घर गमे सो, एक पैसा घूम गया। पुराने जमाने में मजदूरी पैसे टके मिलते थे। देला पूछा देखियो, देला पूछिया तांबा का तांबा का देखियो ना, दादाजी ने पूछा देखियो ना, मैं देखियो तांबा का ठेकला कार आंगली में डालता छोटा छोटा है। और बिंदिया माता में मोटी बिंदी लगा का तेला पूछा तांबा का देखियो ना। तो वहाँ जमाना में मजदूरी क्या मिलती थी, 1 पैसा 2 पैसा टका पूछा देला, वो मजदूरी मिलती थी। अब बेचारा सुबह से लेकर सायंकाल तक मजदूरी करके आए और वो भी क्या नाम से 1 पैसा मिला मजदूरी का। और वो पैसा मिलने के बाद भी वो भी गुम गया। तो फिर क्या हुआ, पैसों गर्द में सोच भी पड़ गया। अरे 12 घंटा मजदूरी की और वो पैसा भी गुम गया मेरा। और उस सोच के मारे सायंकाल भूख प्यास सब बंद, रोटी खाना बंद और फिर भूखे सो गए। क्यों, दिन भर मजदूरी की, वो पैसा भी गम गया। तो महाराज कह रहे कि उसका भी तुम सोच करते हो।
तुम्हारा एक पैसा गम गया, उसका भी तुम सोच करते हो, भोजन भी नहीं करते, भूखे सो जाते हो। और फिर दूसरा सोच कौन सा? सोच छाड़ी नहीं आया। बकरी 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 की लिखी महाराज, क्यों लिखी? तुम्हारा का अवतार मारवाड़ में हुआ, मारवाड़ का मुख्य धन बकरियां है, ले लिया बकरियां, गायें नहीं होंगे, ले ली बकरी मारवाड़ में, इसलिए महाराज ने बकरी की लिखी। तो सोच छाड़ी नहीं आया, यानी बकरी अपने टोले में से सायंकाल निकलकर और कहीं गुम हो गई, यानी दूसरे के टोले में चली गई वो बकरी, या कोई जानवर खा गया। अब वो बेचारा सायंकाल उन बकरियों को टोले को लाकर और बाड़े में बाड़ा, और बाड़े में बाड़ने के बाद में देखो ग्वाल की जो नजर होती है ना, ग्वाल की नजर बहुत तगड़ी होती, वो अपने जो जानवर की एक एक की नजर देखता है कि मेरी कौन सी बकरी आई, कौन सी लड़ी नहीं आई, कौन सी छाड़ी नहीं आई। तो वो सायंकाल बकरियों को टोड़े में बाड़ने के बाद में नजर से देखता कि वो मेरी फलानी बकरी नहीं आई। अब वो बकरी नहीं आएगी तो सोच में लग गया कि अरे आज तो मेरी बकरी पता नहीं किसके टोड़े में चली गई, आई नहीं। अब वो अपना जो पड़ोसी है जोड़ीदार, दूसरा जो पास पास में चराने वाला, अब उसके घर पे जाके पूछे भैया तो मेरी वो काली बकरी छपकने वाली वो नहीं आई, वो गम गई, तो मैं तेरे बाड़े में देख लूं? वो के भैया आराम से देख। अब वो अंदर बाड़े में जाए और जा करके अपनी बकरी को देखे, मगर बकरी तो नजर ही नहीं आई। अब नजर नहीं आई तो चिंता हो गई, अरे आज तो मेरी बकरी गुम हो गई, पता नहीं कोई जानवर उठा के ले गया, खा गया, तो उसकी चिंता हो गई। और उसकी चिंता में भूख प्यास करनी सब बेकार हो गई, तो उसकी भी चिंता हो, पैसा गम गया उसका सोच, इधर फिर दूसरा सोच और लग गया। एक सोच तो पहले, दूसरा सोच बकरी का भी उसकी सोच और फिर खेती बिले निनाड़ कीच नहीं समझी खाया। खेती यानी फसल बड़ी बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद में क्या नाम से खरपतवार नहीं की, खरपतवार समझते, निन्नानी 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 नहीं की, और वो कचरा बड़ा हो गया। अब कचरा होने की वजह से, पूछ कचरा होने की वजह से वो फसल दब गई, और फसल दबने की वजह से फिर क्या हुआ, कार्तिक के महीने में बाजरे के सिट्टे नहीं आए, बाजरे के सिट्टे नहीं आने की वजह से क्या हुआ, खींच नहीं समधी खाया। और फिर समधी यानी लड़की का ससुर आएगा तो उसको खींच कैसे खिलाएंगे, बाजरा तो हुआ ही नहीं, लड़की का ससुर आ गया या लड़के का ससुर आ गया तो खींच क्या खिलाएंगे, खींच का मतलब बाजरे की खिचड़ी। क्यों? मारवाड़ का मुख्य धन है बाजरा, मोट बाजरा, तो सारी चीज मारवाड़ में थे, इसलिए खींच की लिखी मर। तो उसकी चिंता और पहली चिंता तो पैसा गम गया, उसकी चिंता, दूसरी चिंता बकरी गुम गई, उसकी चिंता, तीसरी चिंता खेती बिले निन्यानवे खेती बिल गई, तीसरी चिंता वो गई। और चौथी चिंता खींच नहीं समधी खाया, और फिर समधी खींच नहीं खाएगा तो चौथी चिंता और हो गई। चिंता के ऊपर चिंता। देखो महाराज ने मतलब हम मूर्खों को समझाने के लिए कैसी बातें लिखी है, चिंता के ऊपर एक चिंता पे बढ़ती बढ़ती चिंता पे चिंता हो। और फिर क्या लिखा महाराज ने, आरो बिगड़ जाए सोच करनाई गुआवे। आरा बिगड़ गया, आरा समझते हो, नुक्ता मोसर। अब नुक्ता मोसर बिगड़ गया, बिगड़ गया तो चिंता लग गई, अरे पैसे भी बहुत लगाए, पैसा भी नहीं था, कर्जा किया, कुल परिवार वाले भी रात दिन मेहनत की, घर परिवार वालों ने, और फिर भी क्या नाम से नुक्ता मोसर बिगड़ गया। और बिगड़ने के बाद में क्या होगा समझते हो, जिंदगी भर कड़कोड़ खानी पड़ती है। किनकी? परिवार वालों की, कुटुंब परिवार वाले कड़कोड़ देते, अरे बाप को काटो, मिलने में तो भूखा ही आएगा, कहते हैं बाप को काटो, लाडू तो घुराया, लाडू घुराया समझो, गाँव में कह सकरी हो गए, लाडू तो बाप का घुराया पर मैं तो भूखा ही आएगा। तो ये चिंता कि मेरे बाप का मोसर बिगड़ेगा, तो ये और पांचवी चिंता और लग गई, लगती ना चिंता, तो पैसा भी खूब लगाया और
कुल परिवार वाले ने खूब मेहनत की, यार दोस्तों ने मेहनत की, मगर फिर भी बिगड़ गया, तो उसकी और चिंता लग गई। और सोच करनाई बुआया, और समय के ऊपर फसल खेत में नहीं बाई, समय के ऊपर। आषाढ़ का महीने में फसल समय पर बाते हैं, जब जाकर काती में किसान गाड़ी भर के लाता है। तो आषाढ़ के महीने के अंदर समय के ऊपर क्या नाम से फसल नहीं बाई। तो फिर क्या कह रहे महाराज, लाख बात वो सोच रे नाना विध नर लो। महाराज कहते इस प्रकार से क्या नाम से पैसा ढूंढ गया, उसकी भी सोच हो गई, बकरी गम गई उसकी सोच हो गई, खेती निनानी हुई बन गई उसकी सोच हो गई, समझे आया खींच नहीं पाया उसकी भी सोच हो गई, आरा बिगड़ गया उसकी भी सोच हो गई, समय पर फसल नहीं पाई उसकी भी सोच हो गई। लाख बात वो सोच रहे, यानी लाख प्रकार की सोच चिंता हो गई, मगर दृढ़ मानव सुखराम का एक वजन सोच नहीं। संसार के स्त्री पुरुष को धिक्कार है, धिक्कार है उन ज्ञानियों को, उन स्त्री पुरुषों को, जो एक भजन सोच नहीं हो, एक भक्ति भजन का सोच नहीं है। तो आज सुमिरन 3 घंटा नहीं कर पाए, आज सुमिरन 3 घंटा नहीं कर पाए, 2 घंटा ही किया, तो उस 1 घंटे का हम सोच नहीं करते, और सोच करे और फिर दूसरे दिन 3 की जगह 4 घंटे सिमरन करे, तो वो 1 घंटा जो पहले दिन कम हुआ वो भरी पूरी हो जाती। तो महाराज कहने का मतलब इस प्रकार से तुम नाना प्रकार की सोच चिंता करते हो, पर एक भजन सोच नहीं हो, एक भक्ति भजन का तुम्हें सोच नहीं है, यानी तुम्हें चिंता नहीं है। तो विचार करो तुम्हारा क्या हाल होगा। सब प्रकार के सोच फिकर तो करते हो, मगर इसका तुम्हें सोच नहीं है, इसकी चिंता नहीं है, भजन भक्ति की सोच फिकर नहीं है। तो सोच फिकर तो मोटी से ये होनी चाहिए कि जो स्वाचारों की पूंजी 21,900 स्वाद जो परमात्मा ने भक्ति के लिए देकर भेजी, ये पूंजी बिना भक्ति के बिना इन नाना प्रकार की सोच के अंदर खराब करते हैं, इसलिए भक्ति भजन का सोच नहीं। तो फिर क्या होगा, क्या होगा, 84 भोग कर आए, 43,20,000 वर्ष बाद में दर्पण मिला, और ये भक्ति भजन का अगर सोच नहीं रहा कर भक्ति भजन नहीं करेंगे, तो फिर वापस 43,20,000 वर्ष तक नरकों और 84 का दुख भी भोगना पड़ेगा। तो ये तैयारी वापस जाएगी। पैसों तो पर खाई ले, सोदो करे बाजार, गेल नगर घर जावता, बहुविध बूझे आज, समझी करे विवेक सुन, चाकर रहे दिल जोड़, अंडिया कूटम तोड़ के लेता है सब तोड़, सब कसर कीमत काट कर परख करे नर दे, दृढ़ मानव सुख राम के एक भजन परख नहीं ले, दृढ़ मानव सुख राम कहे एक भजन परख नहीं ले। बहुत ऊंची बातें बताने वाला, बहुत ऊंची, एक एक को ध्यान से सुनो और ध्यान से अपनी जो कमी है कसर है उसको निकालो। ये कमी कसर हमारे अंदर भरी हुई है और इसको निकालो। तो हम फिर क्या करें महाराज, पैसों को पर खाए ले, पैसा ले परीक्षा करके ले। परीक्षा मतलब गलत पैसा तो नहीं आ गया, जैसे आजकल 2000 का नोट चल रहा, 2000 का, 500 का। अब जिसको जानकारी नहीं है, 2000 का नोट किसी के द्वारा आ गया तो उस 2000 के नोट को अपने मिलने वाले से परीक्षा करवाते, भैया मुझे जानकारी नहीं है इसलिए तू 2000 के नोट की परीक्षा कर। तो फिर जानकार क्या करता, उस 2000 के नोट को ऊपर देखता, नीचे देखता, इधर उधर ऊपर नीचे देखता उस 2000 के नोट को और परीक्षा करता उस नोट की कि वास्तव में ये नोट असली है या नकली है, ये नोट असली है या नकली है। और फिर वो परीक्षा करके क्या कहता, भैया ये 2000 का नोट तो बिल्कुल पेवर है, शुद्ध है, यानी असली है, नकली नहीं है, बेफिक्र ले तू। तो महाराज क्या करे, तो पैसों तो पर काले, अरे तुम 1 टका
क्या नाम से दूसरे से लेते हो, उसकी परीक्षा करके लेते हो? क्या ये खोटा खरा तो नहीं है? तो तुम उसकी भी परीक्षा करके लेते हो। और सौदो करे बाजार, बाजार में जाओ मार्केट में और अपना कोई चीज दुकान से खरीदनी है, दुकान से खरीदनी है तो 10 दुकानों पे जाकर ट्राई करते, 10 दुकानों के ऊपर जाकर ट्राई करते हैं और जब 1 पैसा कम में मिलती है चीज वहां से लाते। और जब अपनी वस्तु बेचनी होती है, अपनी वस्तु बेचनी होती है तो 10 जगह ट्राई करके 1 रुपया जो ज्यादा मिलता वह बेचकर आता। देखो ये मन कैसा शैतान है, दूसरे से चीज लेकर आओ तो उसका तो 1 रुपया कम दे, और जब अपनी चीज दूसरे को बेचो तो 1 रुपया ज्यादा ले। ये मन कैसा शैतान है हमारा। तो हमारा समझा रहे कि पैसों तो पर कायले सो तो परे बजाय। अरे तुम पैसा लेते हो उसकी परीक्षा करके लेते हो, और सौदा भी बजा बजा करके लेते हो। और गेल नगर घर जाता बहुत पूछे यार, पुराने जमाने में पैदल जाया करते, साधन नहीं थे, पैदल जाओ या किसी के पास साधन हो तो गाड़ी बैठ के द्वारा जाओ। तो अब चलते चलते 3 रास्ते या 4 रास्ते आ गए, अब जानकारी नहीं है रास्ते, बैठ गए नीचे। उस जमाने में प्रातःकाल 3 बजे 4 बजे उठ के जाया करते थे पैदल, गर्मी हो या चाहे सर्दी हो और चाहे बारिश की ऋतु, प्रातःकाल 4 बजे उठ के जाया करते थे। तो अब 4 रास्ते आ गए, अब जानकारी नहीं है, नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और दूसरे की प्रतीक्षा की। तो कोई दूसरा जानकार आएगा तो उसको पूछेंगे, और यूं ही जानकार आया उसको पूछा कि भैया मुझे फला गांव जाना है, और वो बताता भैया ये यहाँ से जाना 1 किलोमीटर जाने के बाद फिर 2 रास्ते आएंगे, 2 रास्ते में बाया आपका रास्ता छोड़ देना और जीव ने आपके रास्ते को पकड़ के चले जाना। तो इस प्रकार से हम पूछ कर और अपने गंतव्य स्थान पे जाते। कितना मनीराम शैतान है, तो हर काम के लिए अपनी बुद्धि अपनी विवेक लगा, मतलब हमारा जो हमारी कमियां, जो अनंत प्रकार की जो कमियां भरी हुई हमारे अंदर, वो सारी कमियां हमें बता। तो ये तो संसार का उदाहरण। इसी प्रकार से एक बाई थी, बड़ा भयानक जंगल, चारों ओर पहाड़, और पहाड़ में कलकल की आवाज, झरने की, सामने नदी बह रही। वो बाई रास्ते चल रही है और चलते 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 भयंकर जंगल, रास्ता नहीं सूझा उसको, रास्ता नहीं सूझा तो विचार करने लगे, तो कोई नजर नहीं आ रहा है, कैसे मैं मेरे गंतव्य स्थान पे पहुंचूं। देखते देखते सामने दूर गाय नजर आई। गाय नजर आई तो उसको हिम्मत बन गई, तो जब गाय है तो गाय को चराने वाला ग्वाल भी होगा। वो धीरे धीरे वो गाय आगे बढ़ती है, और जो आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद में उसको मानवी नजर आया, हिम्मत बन गई उसकी, और वो भाई जाकर और उस मानवी से हाथ जोड़ के और रास्ता पूछ रही। वो भाई रास्ता पूछ रही, मानवी क्या कह रही, दया राघवाया तुम्हें मारो बीरो रे, दया राघवाया तुम्हें मारो बीरो रे, गे लोग तारे अमर लोक, बीरा मर गे लोग तारे अमर लोक। प्रार्थना कर रही हो कि हे बीरा तू मेरा धर्म का वीर है, मैं तेरी धर्म की बहन हूं, और मुझे अमर लोक का रास्ता बता, मैं भटक गई हूं, मुझे रास्ता बता। तो अब वो गवाड़ा भाई से कह रहा कि हे भाई घबराने की चिंता नहीं तुझे, और मैं तुझे सही सच्चा रास्ता बताऊं। तो अब वो गवाड़ा उस भाई को रास्ता बता रहा, क्या कह रहा, ए ओलो गेलो छोड़ो बिना मारी पेलो गेलो छोड़ी, ए ओलो गेलो
छोड़े बिन हमारी पेलो गेलो छोड़े ये बिचलो गेलो ये अमर लोग बिन हमारी बिचलो गेलो ये अमर लोग। रास्ता बता दिया, ओलो गेलो छोड़ बे हमारी पेलो गेलो छोड़ और बिचलो गेलो अमर लोग को। तो ये तो हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो गया, वो बाई कौन है, भटक गई, वो गवार कौन है, रास्ता बताया, ओला रास्ता कौन सा है, पहला रास्ता कौन सा है, बीच का रास्ता कौन सा है, प्रश्न है हमारे साथ। और इन प्रश्नों का उत्तर कौन देंगे, महाराज देंगे स्वयं। हम महाराज के ज्ञान के विद्यार्थी हैं। बुद्धि लगाओ, विवेक विवेक बुद्धि को काम में ले, विवेक बुद्धि। तो ये बाई कौन है, ये बाई आत्म कन्या, ये बाई आत्म कन्या है। ये अनंत जन्म से भटक गई, अनंत जन्म बीत गए जिनका वार पार नहीं, अनंत जन्म अनंत युग बीत गए इस आत्म कन्या को ये भटक गई। कहाँ भटक गई, 84 में भटक गई। पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, ये बार बार जन्मती मरती प्रतीत हो रही है। ये आत्म कन्या ये बाई है, ये भटक नहीं है। और उधर गवार कौन है, गवार है सतगुरुदेव, गवार सतगुरुदेव है। तो अब सतगुरुदेव मिल गए बाई को, तो अब सतगुरुदेव रास्ता बताया बाई का, ओलो गेल छोड़ बेला मारी पेलो गेलो छोड़, ओला गेला पुल्ली तरफ का गेला और पल्ली तरफ का गेला। पुल्ली तरफ का गेला यानी आज की उपासना श्वासा के आधार से सुमिरन करो। ये ओला गेला माया की भक्ति, साकार की भक्ति, सुगुण की भक्ति, ये ओला गेला। और पहला गेला निराकार की भक्ति, निर्गुण की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, पिता की भक्ति, ये पहला गेला। और बीच का गेला 4 प्रकार के सिमरण है, 4 प्रकार के सिमरण है, परा बसंती मध्यमा और बेकरी, परा बसंती मध्यमा और बेकरी 4 प्रकार का सिमरण है। तो ये बीच का गेला यानी मध्यमा, मध्यमा से सुमरण करो, मध्यमा मध्यमा कंठ से आवर्ती करो, घोर से सुमरण करो, ये कंठ। इसको कहते मध्यमा, कंठ के द्वारा आवर्ती करो। महाराज ने लिखी है, साकी लिखी है महाराज ने प्रमाण पेश किया। शक्ति पंथ सब सांभलो, शक्ति पंथ सब सांभलो और सुनो एक तार, होठ कंठ रसना विचाराम किया वे पार, होठ कंठ रसना विचाराम किया वे पार। शक्ति पंथ माया की भक्ति करने वाले वो भी मेरे वचनों को सुनो, और सुनो एक तार, एक तार यानी मुस्लिम मानने वाले, सूट के आधार से व्रत का ध्यान करने वाले, और भी मत मतांतर को मानने वाले, वो भी मेरे वचनों को सुनो। होठ कंठ रसना विचे, होठ कंठ रसना यानी 3 चीज, कंठ से आवृत्ति करो, कागलिया के द्वारा आवाज निकालो, बोल के द्वारा, कंठों के द्वारा। तो होठ और होठ यानी दोनों होठ, दोनों होठ जिस प्रकार से किवाड़ बंद होते बोलते, इस प्रकार से होठों के दोनों होठ हिलने चाहिए। और रचना के द्वारा क्या नाम है, तीनों चीज साथ चलनी चाहिए, तीनों चीज जब जाकर के और फिर उस देश की प्राप्ति हो। तो महाराज यही बता इशारा कर रहे हो, तो बिचलो गेलोए अमर लोग, बिचला यानी मध्यमा के द्वारा सिमरन करो और परमात्मा की सत्ता को जागृत करके, और 6 पूर्व के और 6 पश्चिम के यानी बंग नागर से उलट कर और 12 कमलों पर परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करके, और जीते जी 5 तत्व 25 प्रकृति गुण से अलग होके आत्मा के निर्जल निराकार जो सत्पथ चौथा पद, उसमें परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करके और जीते जी पर मोक्ष की प्राप्ति करो। ये जन्म जन्मांतर का जो 84 का फेर है, ये 84 का फेर बैठने का ये रास्ता ये एक ही है।
और बाकी दूसरा रास्ता है ही नहीं। बोलो रहा